हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भूगोल का। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। यह प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ऐसे प्रश्नों की प्रबल संभावना होती है कि यह रिपीट हो। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आप क्या बोलोगे मृदा संरक्षण, तो सबसे पहले मृदा का मतलब क्या होता है आपको प्रश्न समझना है। मृदा से तात्पर्य क्या है? मिट्टी। ठीक है, मृदा मृदा से तात्पर्य है मिट्टी। और संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण से यहाँ पर मतलब है इनका सुरक्षा करना। ठीक है, तो अब हमें ये हल्के शब्दों में लग रहा है कि मिट्टी की सुरक्षा पर, यानी मिट्टी की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, उन पर बोला जाए कि निबंध लिखिए, मतलब आप अपने विचारों को प्रकट कीजिए। ठीक है, तो आंसर देखिए इसका क्या है। मृदा परितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल, हमारे इकोलॉजी का सबसे जो एक बहुमूल्य चीज़ है वो है हमारी मिट्टी। और यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि धरती पर विविध विविध मतलब कई तरह के जो जीव समूहों का पोषण पोषण भी करता है। कौन भाई? मृदा पोषण कर उसे जिंदा रखती है। मृदा में निहित उर्वरता के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और देश की नियमित नियति का भी निर्धारण करता है। अच्छा, देश की नियति का निर्धारण कौन करता है? तो वो भी कौन करता है भाई? हमारी मिट्टी करती है। इसके नष्ट होने से संपत्ति और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाते हैं, अतएव इसका संरक्षण आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, संपत्ति का मतलब है आर्थिक रूप से तो हमें नुकसान होता ही है। अगर किसी क्षेत्र की मिट्टी बंजर हो जाए तो वहाँ से बहुत सारे लोग प्लान करके किसी और जगह पर चले जाते हैं, तो फिर उस क्षेत्र की जो संस्कृति थी वह भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर मिट्टी नष्ट होता है तो मिट्टी से ना सिर्फ हमारी संपत्ति को नुकसान होता है, बल्कि साथ ही साथ हमारी संस्कृति को भी नुकसान होता है। इसीलिए हमें मिट्टी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, यह आवश्यक है। तो मानवीय आवश्यकताओं का लगभग 95% भाग की पूर्ति भूमि द्वारा ही होती है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिट्टी में सुलभ होते हैं। यानी आने वाले समय में जो जीवन की उत्पत्ति जो पास्ट में हुई या फिर विकास का जो अनुकूल जो चल रहा है हमारा, ये भी कहाँ सुलभ है, ये कहाँ निर्भर करता है? तो मिट्टी में ही निर्भर करता है। हमारे पूर्वजों का जीवन यापन भी इसी मिट्टी पर हुआ है। बिल्कुल, हमारे जीवन भी, यानी जो हम लोगों का जीवन चल रहा है पूर्वजों के बाद, वो भी हमारा किस पर निर्भर है? मिट्टी पर ही निर्भर है। और जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनका भी आधार स्तंभ कौन बनेगा? मृदा ही बनेगा, यानी मिट्टी ही बनेगा। किंतु जिस मृदा ने मानव को तीनों आवश्यकता, हमारी जो तीन आवश्यकता मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और आवास, लेकिन याद रखना है कि अब इसमें दो चीज और जुड़ गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में सिर्फ पहले रखा जाता था रोटी, कपड़ा और मकान को, लेकिन अब इसमें शिक्षा और वस्त्र ऐड कर दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो उसी मृदा का मानव अत्यधिक लालच में शोषण दहन कर रहा है। बिल्कुल, हम लोग अपने लालच में आकर हम बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा उत्पादन करने के लालच में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या कर रहे हैं? समाप्त करते जा रहे हैं। तो वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, खनन के पश्चात खाइयों एवं मलबों के साथ उस स्थान का खुला छोड़ देना आदि ऐसे कई प्रकार हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों से महत्वपूर्ण मृदा का क्या हो रहा है? क्षरण होता जा रहा है। क्षरण का मतलब होता है भाई समाप्त होना। क्षरण का मतलब क्या है? समाप्त होना। उसी प्रकार कल कारखानों से, यानी जो हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकलने वाले जितने भी उत्सर्जित पदार्थ हैं, धूल, मलबों आदि द्वारा भी हमारी भूमि का अपरदन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अतएव इसीलिए मृदा जैसा प्राकृतिक धरोहर पर भी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसलिए मानवीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण हेतु हमें मिट्टी का संरक्षण करना क्या है? बहुत ही जरूरी है या आवश्यक है। फसल चक्रण
पहाड़ी देश प्रदेशों में समोच्च जुताई, पवन अपर्दन वाले प्रदेशों में पट्टिका कृषि, वर्षा जल के संचयन, भूपृष्ठ यानी जमीन का जो ऊपरी सतह है का जल संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का संरक्षण आदि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अगर हम ये सब प्रकार का काम करें तो इनसे हम मिट्टी का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, संरक्षण किया जा सकता है। मूल रूप से इस प्रश्न का क्या करना है, आपको समझना है और फिर इसका उत्तर देना है। आप इनको बिल्कुल अब इनसे हट के भी आप लिख सकते हो। पहले मिट्टी पर हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन, उनका जो जीवन था पूर्ण रूप से निर्भर हमारे पूर्वजों का मिट्टी पर ही था। हम लोग जो हैं अभी, हमारी जो भावी पीढ़ी चल रही है वो भी मिट्टी पर ही है। जो हमारी पीढ़ी आएगी आने वाले समय में, वो उनका भी जीवन किस पर निर्भर होगा, मिट्टी पर ही। मिट्टी से हमें क्या मिलता है, मिट्टी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या हम उपयोग में लाते हैं, इसका उपयोग कीजिएगा। मिट्टी का कैसे हम इनको बंजर बनाते जा रहे हैं, कैसे इसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, इसके बारे में लिखिएगा। इनके बाद अंत में लिखिएगा कि हम क्या सब ऐसा करें कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, मिट्टी का जो हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, इनके बारे में आपको अंत में मेंशन करना है। बस हो गया आपका उत्तर। ऐसे प्रश्नों को रटना नहीं है, आपको समझने का प्रयास करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को ज़रूर लिखिएगा। हम अगली वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार का जो नॉलेज संबंधित वीडियो है वो आपको लगातार मिलता रहेगा। और कई सारे वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जाने से पहले इस वीडियो के लिंक को अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।